हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमने नवोदय विद्यालय के पेपर सेट नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पेपर सेट आज 15 को कंप्लीट करना है। इसके लिए आप वीडियो को कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय को कमेंट में जरूर दीजिए कि आपको कहाँ कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और आप जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों कि दिसंबर में आपका पेपर जो एग्जाम फॉर्म है वो भरेगा, किसका? नवोदय विद्यालय का। तो आप उसका फॉर्म भरिए और तैयारी के लिए आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। तो देखिए, चलते ही हम मेहनत करेंगे तो आगे हमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए हम बात करेंगे इसमें इसका जो हमें पेपर सेट नंबर 15 पढ़ना है। पेपर सेट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 41। तो देखेंगे कि हम ये क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या बोला गया है। तो ये बोल रहा है कि जब -1 को -1 से 95 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या आएगा। तो देखिए, जैसे ये -1 है, इसका गुणा -1 की पावर कितना दिया है? 95। इससे हमें गुणा करना है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक जब देखेंगे तो ये -1 ज्यों का त्यों गुणा, यहाँ -1 है और एक इसमें ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाए? 95 था और ये की जुड़ गया तो कितना हो गया? 96। और 96 कैसी संख्या है? सम। कैसी संख्या है? सम। तो किसी भी माइनस वाली संख्या का यदि सम संख्या की घात लगी हो तो उसका आंसर क्या आएगा? +1। क्या आएगा? +1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कि 24 + 6। क्या लिखा है? 24 + 6। फिर क्या लिखा है इसके बाद? 24 प्लस, नहीं, यहाँ ये लिखा है 24 + 6 प्लस 6 के बाद क्या लिखा है? माइनस। क्या लिखा है यहाँ पे? माइनस। फिर मंझला कोष्टक लगा है 5 - 2। क्या लिखा है? 5 - 2। और इसके बाद क्या लिखा है? 5 - 2। फिर लिखा है 4 - 3। क्या लिखा है? 4 - 3। तो इस प्रकार से ये हमें सवाल दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो कि कैसे लिखेंगे हम? 24 ज्यों का त्यों प्लस 6 - 5 - 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। तो ये हमारा हो गया। इस प्रकार से हमने छोटे कोष्टक को पहले सॉल्व कर लिया है। अब हम लिखेंगे 24 + 6 माइनस, अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 5 में से 2 जाएंगी तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। अब 6 में से 3 जाएगी तो क्या बचेगा? 6 में से 3 जाएगी तो 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 42 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि 7.7 7.27। देखिए क्या लिखा है? 7.7 प्लस 7.77 और 4 फिर क्या लिखा है अगली बार? ये लिखा है 7.77 प्लस 7.777। ये हमें दिया गया है। देखिए, हमें इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ने के लिए इसका क्या करना है? हमें योग बताना है। तो इस प्रकार की संख्या को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? ये पॉइंट को हमेशा पॉइंट की सीध में रखेंगे, यानी 7.7 प्लस 7.77। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा वाला 7.777। अगली बार क्या हो जाएगा? ये वाला 7.7777। चलिए इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। तो 7 ज्यों का त्यों, 7 दूनी 14 की 4 हसल आई 1, 7 की 21 और 1 22 की 1 2 हसल लगाई 2, 7 चौको 28 और 2 30, 30 का 1 हसल लगाई 3, 7 चौको 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 71। 4 अंक बाद दशमलव तो ये दशमलव हो जाएगा, यानी 31.0। हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 31.0247। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 44। देखते हो क्वेश्चन 44 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है 84%, यानी 84% की वैल्यू पूछी गई है। तो 84 ज्यों का त्यों, परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसको देखिए 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 25 चौको 100।
यानी 21/25। क्या आएगा हमारे सवाल का आंसर? 21/25। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 21/25। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन में अगर ऐसे नहीं दिया है तो ये इसमें दिया है 2 से काटा गया है, यानी 42/50। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। इसकी बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है कि दोपहर बाद 2:04 को लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखना है, दोपहर 2 बजकर। तो हम कैसे लिखेंगे? 2, ये हमारे बजे का निशान है, 4 मिनट को ऐसा लिखेंगे। और दोपहर के बाद के समय को हम क्या बोलते हैं? PM। क्या बोलते हैं? PM। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। इसकी बात करेंगे 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है एक यात्री गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, क्या बोलेंगे? एक यात्री गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। क्या करती है? 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो मालगाड़ी की औसत चाल, तो मालगाड़ी की चाल बताना है क्या होगी। देखिए हम सवाल में लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या लिखेंगे हम? दिया गया है। तो यात्री गाड़ी, तो यहाँ देखिए यात्री गाड़ी की चाल कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें यात्री गाड़ी की चाल दी गई है। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से 6 घंटे के बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। तो ये मालगाड़ी की चाल कितनी मान ले हम? मालगाड़ी की चाल, तो मालगाड़ी की चाल को हमने x मान लिया है। क्या मान लिया है? मालगाड़ी की चाल को हमने x मान लिया है। अब देखिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यानी हमें और क्या दिया गया है? जब मालगाड़ी 6 घंटे तक चल लेती है, इसके बाद जब मालगाड़ी 6 घंटे तक चल लेती है, इसके बाद हमारी यात्री गाड़ी चलना शुरू करती है। क्या करती है? चलना शुरू करती है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सापेक्ष चाल का। किसका? सापेक्ष चाल। तो देखिए सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी। देखिए मालगाड़ी जो हमारी यात्री गाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मालगाड़ी उससे तो कम ही चल रही है। जब तो क्या हो रहा है, वो 6 घंटे चलने के बाद और वो 10 घंटे में बराबर दूरी तय कर पा रही है। तो ये 60 से चली तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 60 - x, यानी कुछ तो कम रही होगी। दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखिए अगर ये x की स्पीड से चल रही हो और 6 घंटे तक चलती रही तो क्या हो जाएगा? 6x। क्या हो जाएगा? 6x। इसने टोटल समय कितना लिया? तो 6 घंटे ये पहले चल गई है और 4 घंटे बाद में चल गई है, मतलब टोटल कितना समय लिया है? 10 घंटे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 यहाँ आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 600 माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा? 6x। अब 600 बराबर ये उस साइड जाएगा तो मिला के क्या हो जाएगा? 16x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर जो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 600/16। तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 16 16 16 करते 16 3 48, 16 चौको 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 16 3 48। 60 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 में से 8 गई 2, 5 गई 1 और 1 0 रखेंगे तो 16 85, 16 96, 16 7 112 कितना हो जाएगा? 16 7 112। 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और 16 5 80। तो ये हमारे किसकी? मालगाड़ी की चाल निकल के आ गई है किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी हमारी मालगाड़ी की चाल। ये क्या है? हमारे मालगाड़ी की चाल हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि एक व्यक्ति की जो किलोमीटर दूरी को, एक व्यक्ति किसी दूरी को
12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यदि उसके द्वारा कुल दूरी 2 घंटे 20 मिनट में तय की गई है तो उसके द्वारा दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख लिया माना दूरी बराबर क्या है, x है। अब देखेंगे हम यहाँ कि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो अगर वो दूरी हो कितने की से जा रहा है, 12 किलोमीटर से प्लस, और दूरी वही है, अब वापस कितने से आ रहा है, कितने से आ रहा है, 9 किलोमीटर से। कितने से आ रहा है, 9 से। 10 से जा रहा है, 9 से वापस आ रहा है। तो कुल दूरी, और ये क्या लिखा है हमारा, दूरी बटे समय। तो ये दूरी बटे चाल तो किसका सूत्र हो जाएगा, समय का। टोटल समय मिला के कितना हो जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट। क्या हो जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट। कैसे लिखेंगे हम, 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 नंबर, एक बार 12 चौक 36, 12 चौको 12 12 चौक 12 30 36, कितना आएगा 36। तो देखेंगे यहाँ पे, तो 12 30 36 कितना हो जाएगा हमारा समय, 12 30 36 यानी 3x प्लस 9 चौको 36 यानी 4x बराबर 2 घंटा जो करते हो 20 मिनट को हम इसको किसमें चेंज करेंगे, घंटे में। तो 20 30 60, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 7x बटे 36 बराबर 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 3। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाए, 7 से 7 कट जाएगा और 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर, यानी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलो 178 ग्राम को घटाइए। यानी हमें लिखना है 8 केजी लिखा है और 350 ग्राम, इसमें से 138 किलो 3 केजी और 178 ग्राम, कितना 178 ग्राम को क्या करना है, घटाना है। चलिए घटा देते हैं। तो 10 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा 2। 15 में से 8 गई तो कितना बचेगा 7। 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1। ये हमारा क्या आ गया, ग्राम। अब यहाँ देखिए 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5 किलो 172 ग्राम। कितना आएगा, 5 किलो 172 ग्राम। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है। तो किसी घन के एक सतह का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखेंगे दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है घन की सतह का क्षेत्रफल। घन की सतह का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 256। कितना दिया है 256, और हमसे क्या पूछ लिया है, घन का विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए घन की सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, क्योंकि घन की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्षेत्रफल दिया है 256 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्ग, ये 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। तो भुजा की मान तो इतनी आ गई। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। क्या होता है, a√3। तो भुजा कितनी दी गई है 6 और √3, ये घन का विकर्ण हो जाएगा कितना, a√3 यानी 16√3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें लिखा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। एक हमारा मान लीजिए ये कोई आयताकार प्लॉट है,
ये हमारा आयताकार प्लॉट है। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 4 गुनी है। अगर ये ए है तो ये 4A है। क्या है? इसकी 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल है। ये कोई 8 मीटर भुजा का वर्गाकार तरणताल है। इसकी भुजा कितनी है? 8, तो सारी ही 8 होंगी, क्योंकि ये कैसा है? वर्गाकार। कैसा है? वर्गाकार। और ये कैसा है? आयताकार। ये कैसा है? आयताकार। अब क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/4 भाग घेरता है। यानी जो वर्ग, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालें। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 4A गुणे A², और इसका 1/4 कर दें। क्या कर दें? 1/4 कर दें तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी 8 गुणा 8। इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये 4A गुणे नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? A² बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 8, यानी A बराबर 8। हमसे पूछा क्या गया है? तो प्लॉट की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये आयताकार प्लॉट की लंबाई, आयताकार प्लॉट की क्या पूछा है? लंबाई कितनी दी गई है? 4A। तो 4 जगह कहते हैं, ए का मान कितना आ गया? 8। 8 चौको 32। क्या दिया गया है? 8 चौको 32 किस में आ जाएगा? मीटर में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। तो क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है कि राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा। बाकी किताब का 4/5 भाग उसने दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, तो किताब के कुल कितने पृष्ठ थे? तो देखिए यहाँ पे पहले दिन उसने कितना पढ़ा है? 3/8। 3/8 इतना पढ़ा। दूसरे दिन कितने? दूसरे दिन किसका? शेष का। किसका? शेष का। दूसरे दिन शेष का कितना है? पढ़ा है 4/5। कितना पढ़ा है? 4/5। 4/5। और अब किताब के पृष्ठ कितने बच गए? 30। यानी अब शेष कितने रह गए? शेष कितने रह गए? 30। अब देखिए हम कोई ऐसी संख्या माने जिसका 8 और 5 दोनों का भाग चला जाए। हमने मान लिया कि 8 पंचे 40। माना किताब के कुल पृष्ठ, किताब के कुल पृष्ठ कितने हैं? हमने मान लिया कि किताब के कुल पृष्ठ है 40। कितने हैं? 40। अब देखिए यहाँ पहले दिन उसने कितने पढ़े? पहले दिन उसने पढ़े, पहले दिन बराबर जो कुल था, यानी 40 का 3/8। 8 5 40, यानी 15 पेज उसने पहले दिन पढ़ लिए। तो शेष कितनी बचे? क्या? शेष। तो आप देखिए कि 40 टोटल कुल थे, 40 में से 15 उसने पढ़ लिए, तो कितने बचे हैं? 25। कितने बचे हैं? 25। अब देखेंगे वो दूसरे दिन कितने पढ़ेगा? दूसरे दिन, तो देखिए दूसरे दिन जो बचे हैं शेष का 4/5, यानी 25 25 5 चौको 20 पेज उसने दूसरे दिन पढ़ ले। तो अब शेष कितने बचे हैं? कितने? अब शेष, तो अब यहाँ पे देखिए कि 20 में उसने 25 में से 20 पढ़ लिए, तो 5 शेष बच गए। इनके हिसाब से 30 शेष बचे, हमारे हिसाब से 5 बचे। तो पूछ रहा कुल पृष्ठ, कुल हमने कितने माने हैं? 40। तो 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 240 पृष्ठ थे उसमें कितने पृष्ठ थे? 240। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में, कि देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 52, तो एक हॉल की विमाएं दी गई हैं। जो एक हॉल की विमाएं हैं 20 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 4 मीटर की भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स है, जिससे फर्श ढका जाना है। तो इसमें क्या पूछा गया है? जिससे फर्श पटा जा सकता है। तो हॉल की विमाएं हैं, तो वर्गाकार टाइल्सों की संख्या निकालनी है। तो देखिए इसमें जो हमें हॉल की विमाएं हैं, किसकी विमाएं दी गई हैं? हॉल की
बीमार। तो देखिए यहाँ पे हॉल की बीमार का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हॉल की बीमार यानी जो उसकी लंबाई दी गई है हमें वो कितनी दी गई है 20 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है हमें 12 मीटर। कितनी दी गई है 12 मीटर। और क्या बोला गया है 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल। इसमें कैसी है वर्गाकार टाइल्स की भुजा। तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा कितनी दी गई है हमें 4 मीटर। तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है टाइल्स की संख्या। टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे फर्श जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल क्या बनेगा 20 गुणे 12 और टाइल्स का क्षेत्रफल क्या बनेगा 4 गुणे 4 यानी 4 पंचे 20 और 4 ती 12 तो 5 ती 15। तो यानी जो टाइल्सों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 15। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 यानी 52 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। इसकी बात करेंगे 53 की। क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें क्या बोला गया है 53 में कि 335 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे 53 में सबसे पहले दिया गया है। क्या लिखेंगे दिया गया है। तो देखिए इसमें पूछ रहा 3500 की राशि मतलब मूलधन बराबर 3500 ब्याज कितना दिया है यानी जो दर है वो कितनी दी गई है 6%। कितनी दी गई है 6% और साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी मतलब ये अमाउंट यानी विषधन की बात कर रहा है। कितना दिया गया है 4130 4130। हमसे पूछा क्या गया है दर से कितने वर्ष में यानी समय। क्या पूछा गया है समय बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम क्या निकालेंगे ब्याज यानी आई बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस पी यानी 4 1 30 माइनस 3500। तो आंसर क्या आएगा 30। आप देखें यहाँ पे 11 में से 5 चली जाएंगी। कितनी 11 में से 5 चली जाएंगी तो क्या बचेंगी 6। कितनी बचेगी 6 और यहाँ पे 0 में 0 जाएगा तो 3 में से 4 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं बचेगा मतलब ब्याज कितना आ गया 630। सूत्र लगाएंगे तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये 6 से अगर इसको काट दिया तो 6 एकम 6 0 और 6 पंचे 30 इतना आया। अब क्या होगा अब देखिए इसको हमें 35 से काटना है यानी n बराबर हो जाना है n बराबर क्या हो जाएगा 105 बटे 35। तो देखिए 5 × 15 की 5 सलाई 1 3 × 9 1 10 कितने बार में जाएगा 3 बार में यानी वो कह रहा है कितने वर्ष का समय लगेगा 3 वर्ष का। कितना समय लगेगा 3 वर्ष का। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 53 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 54। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या बोल रहा है कि 30 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर यानी इसका दिया गया लिखेंगे दिया गया है यानी इसका विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना है 30 रुपया। लाभ कितना दिया गया है 10 रुपया। तो किराए मूल्य क्या होगा 20 रुपया। हमसे क्या पूछा है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाभ बटे किराए मूल्य गुणे 100। तो 20 पंचे 100। तो इसका जो लाभ परसेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 50%। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 54 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा क्वेश्चन 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं दिया गया है। क्या लिखेंगे दिया
गया है। तो देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य कितना दिया गया है 500, कितना दिया गया है 500। दुकानदार इस पे छूट कितने की दे रहा है, छूट बराबर 5% की, और फिर भी लाभ कमा रहा है, क्या कमा रहा है, लाभ कितना दिया है 25% का, लाभ दिया गया है 25% का। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी हमसे क्या पूछा है, किराया मूल्य। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, किराया मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर। देखिए किराया मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से कैसा होता है, कम, कैसा होता है कम, इसलिए 100 माइनस क्या लगाना है हमें, छूट, क्या लगाना है 100 माइनस छूट, और अंकित मूल्य हमेशा क्या होगा, किराया मूल्य से ज्यादा होगा, इसीलिए लिखेंगे 100 प्लस लाभ परसेंट, क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ परसेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो किराया मूल्य तो हमें निकालना है, अंकित मूल्य हमें पता है कितना दिया गया है 500, कितना दिया है 500 बराबर 100 माइनस छूट कितनी दी गई है 5%, 100 प्लस लाभ कितना दिया गया है हमें 25%, ये आगे चल के कितना हो जाएगा, यानी 95 बटे इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 125। चलिए किराया मूल्य बराबर सॉल्व करना है। तो किराया मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा होगा इसके साथ, यानी 500 गुणे 95 बटे कितना हो जाएगा 125। चलिए इसको क्या करेंगे 25 से काट देंगे, तो 25 दूनी 50 और 25 पंची 125 और 5 चौको 20, यानी 5 चौको 20 को ऑप्शन हंसल लगाएंगे 2, 9 चौको 36 और 2 38, यानी जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 380, कितना हो जाएगा 380। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। तो इसमें पूछ रहा है कि 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। तो 50, हम किसको पढ़ेंगे 56 को, तो हम लिखेंगे दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, कितनी होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 57। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 में क्या लिखा है, कि इसमें वो लिखा है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का अंतर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1000। इनका क्या पूछा है अंतर, तो क्या जाएगा आंसर 8999। क्या जाएगा 8999। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 57 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 58 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि 0.159 में किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, 1 का स्थानीय मान। तो देखिए 1 कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ये दशमलव के कितने अंक बाद आता है, 2 अंक बाद। कितने अंक बाद, 2 बाद। तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 58 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली इनकी संख्याओं की संख्या कितनी है। कि वो देखिए कितने में से 200 प्राकृतिक संख्याओं में से 59 क्या हो जाएगा, संख्याएं कितनी है 200। वो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, इसका मतलब है वो संख्या कितने से कटे, 35 से। इससे कटे 35 से। जो संख्या 35 से कट जाएंगी वो 5 से भी कट जाएंगी और 7 से भी कट जाएंगी। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो भाग हमारा कितनी बार जाएगा, 36 18 और 5 को 20 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे यहाँ पे 5 बार। कितना लेंगे, 55 25 की 5 हसल लगाएंगे 2 5 15 और 2 17। 5 का 5 बार गुणा करने पर इसका इतना आता है। अगर हम इसमें 6 बार गुणा करें तो कितना आएगा, 6 25 30 को 0 हसल लगाएंगे 3 6 3 18 3 21 210 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये हमें नहीं लेना है। हम कितनी है ऐसी संख्याएं होंगी हमारे पास, 5 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें क्या बोला गया है, संख्या 90 60 75 तथा 35 का लघुत्तम समापन। किसका,
चलिए हम पहले इनको साफ कर लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है 90 60 75, 90 60 75 और 35 और क्या दिया गया है? लघुत्तम समावर्त। चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 45 30 75 और 35, फिर 2 से काटेंगे तो 45 15 75 और 35। तो अब देखिए यहाँ पे सबके लास्ट में 5 5 दिख रहा है, इसलिए 5 से काट ले रहे हैं। 5 नाम 45, 8 3 15 और 15 5 75, 5 7 35। अभी भी एक संख्या 5 से कट रही है तो 9 3 5 3 15 और 7। अब हम 3 से काटेंगे, 3 3 9 1 और 7, 3 से काटेंगे 7 में, लास्ट किससे काटेंगे? 7 से। अब इसका गुणा डालेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 2 दूनी 4 गुणे 5 25, 3 3 का 9 और 7। तो देखिए यहाँ पे 25 चौको 100 हो जाएगा, गुणे 9 7 63। पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6300। कितना हो जाएगा? 6300। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 60 का हमने आंसर कंप्लीट कर लिया है। जय भीम, जय भारत।